अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम रांझड़ी में पहुंचे हुए हैं और जहां पर एक जो इंद्रपाल सिंह जी हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जो बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। आज हमारे साथ जो सीनियर लीडर हैं डीएपी पार्टी के विनोद मिश्रा जी भी जहां पर पहुंचे हुए हैं और भी इस पार्टी के लीडर पहुंचे हुए हैं। तो इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना। आज एक ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है ये। और एक आज बैसाखी भी है, उसकी भी बहुत बहुत मुबारकें मेरी तरफ से सबको, पूरे हिंदुस्तान को। ये त्यौहार जो है ये खुशियाँ लेकर आए। तो आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मीरा साहब क्या कहेंगे, आज ये बहुत बड़ा दिन है तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? आज जहाँ पर रांझड़ी गांव में आपको बुलाया गया है चीफ गेस्ट के तौर पर, तो क्या कहोगे? थैंक्स सरवर साहब, आपका हेल्पिंग हैंड में आज का दिन वाकई बहुत बड़ा दिन है और बड़ी हमें खुशी की बात है। हमें गर्व है कि हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आइन के निर्माता, जिन्होंने आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिन्होंने फ्रेम किया, वो अजीम हस्ती डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर साहब, जिनकी कंट्रीब्यूशन इस हिंदुस्तान के लिए बिफोर फ्रीडम, जब हमें आज़ादी मिली, इनका बहुत बड़ा रोल था। इस हिंदुस्तान की जो स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस लेने के लिए, आज़ाद मुल्क करवाने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब, हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, ये एक जो ग्रुप था 47 से पहले, जो जब अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को छोड़ा, तो इनका जब हमारा जो मुल्क जो है हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और जितने भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, तो इन्होंने सोचा कि अब तो मुल्क हमारा आज़ाद हो गया है, तो अब मुल्क कैसे चलाना है। मुल्क चलाने के लिए सब सिस्टम बनाना पड़ता है। तो बाबा साहब पढ़े लिखे थे उस वक्त के, तो इनकी ड्यूटी लगाई गई। और आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये जो हमारा हिंदुस्तान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमें गर्व है। वी आर प्राउड टू बी ए गुड इंडियन। ये सारा बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो उनका जहन, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी सोच दबले कुचले लोगों के लिए, दलित भाइयों के लिए, पसमानदा लोगों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, एसटी भाइयों के लिए, रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सब मज़हब के लोगों के लिए उन्होंने एक गुलदस्ता बना के, गुलदस्ता की शेप में, एक हार की शेप में उन्होंने ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। हमें आज के दिन इनको भूलना नहीं है। जो सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब, वो अमर हैं। हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये हर बरादरी के लोग, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माता बहन, बुज़ुर्ग, नौजवान, एसटी भाई, सब इकट्ठे होकर आज हमने ये बाबा साहब का जो हम मना रहे हैं, ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। सर, आज बैसाखी भी है, लोग बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं, तो इस बैसाखी के मौके पर क्या कहना चाहोगे? अपने लोगों को क्या कहना चाहोगे? जो क्या मैसेज दोगे अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, हिंदुस्तान की आवाम को क्या कहना चाहोगे? आज का दिन जो खालसा, जो पंथ, ये आज के दिन इसका जो निर्माण हुआ था हमारे ये जो हिंदुस्तान में, ये बहुत बड़ी बात है। बैसाखी वाले दिन हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, बैसाखी की भी खुशी मना रहे हैं। ये तब से त्यौहार हमारे सेलिब्रेट हो रहे हैं, 47 से पहले भी, आज भी छुट्टियां हैं बैसाखी वाले दिन। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, बैसाखी की छुट्टी, फलाने कोई पीर फ़कीर की छुट्टी, कोई गुरु महाराज की छुट्टी, कोई कबीरदास जी की छुट्टी, कोई फलाने महात्मा जी की छुट्टी, कोई गुड फ्राइडे, कोई ईद की छुट्टी, ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हर कास्ट को, हर रिलीजन को मान्यता दी है और छुट्टियाँ भी इसमें हम मनाते हैं। ये सारा एक कॉन्स्टिट्यूशन की शेप में बना हुआ है और आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। आज का बैसाखी का दिन जो है बड़ी खुशी का दिन है। आज के दिन हमारे किसान भाई जो है, कटाई जो होती है, फसल जो होती है, जिसके डोगरी में हम कहते हैं बाडियाँ जो होती हैं, आज के दिन शुरू करते हैं। और आज के दिन हमें सब लोगों को इकट्ठे होके रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, गुजर भाई, हरियन भाई, जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे स्वर्ण जाति के लोग हैं, सिख भाई हैं, हमारे दलित भाई हैं, सब इकट्ठे होके आज के दिन हमने एक मुठ बन के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को, हमने उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलना है। जी, मैं जानना चाहूँगा, आप भी डिस्ट्रिक्ट सांबा में रहते हो, एक सीनियर लीडर भी हो, तो एक चीज़ मैं ज़रूर जानूँगा
जो लोगों के काम होने चाहिए थे, क्या वो लोगों के काम हो रहे हैं? लोग सेटिस्फाइड हैं? आप सेटिस्फाइड हो कि जो काम होने चाहिए थे वैसे ही काम हो रहे हैं? काम जो है आप जो कह रहे हैं, बहुत सी कमियां हैं, बहुत से लोग एग्रीड हैं, लोग परेशान हैं। ये जो गवर्नमेंट है हमारी हिंदुस्तान की, जो भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को, जो हमारी रियासत थी, इसको तोड़ दिया। हमारे जो हक हकूक़ थे, जो महाराजा हरि सिंह जी के टाइम के जो स्पेशल स्टेटस था हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख को, इन्होंने तोड़ दिया। इसको तोड़ मरोड़ के इसको ख़त्म कर दिया, एक ड्यूटी दे दी हमारे लोगों को। महाराजा हरि सिंह जी ने जो स्पेशल स्टेटस दिया था, जिसमें बाहर के लोग यहाँ पे जम्मू में, कश्मीर में, हमारी रियासत में जो भी बिजनेस है, जो भी मिनरल्स का बिजनेस है, जो भी ये बर्स के जो ये रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितना भी जो हमारा सिस्टम है बिजनेस का, अब जो ब्रिक्स जो होता है ईंटों के, ये वो भी बाहर से आ रहे हैं, सीमेंट के वो भी बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरा हमारे जम्मू कश्मीर में जो ये यूटी बनाई है, 99% जो इनके कॉन्ट्रैक्टर्स, इनके लोग जो हैं, सब बाहर के लोगों को इनका फ़ायदा मिल रहा है, हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। सब आज़ाद साहब का विज़न है, तो आओ हम इकट्ठे होके आज़ाद साहब की ज़ेरे क़यादत में, उनकी लीडरशिप में, उनके हाथ मजबूत करें। मैं यहाँ से अपील करता हूँ हमारे सांबा के लोगों को कि सब लोग इकट्ठे होके आज़ाद साहब की ज़ेरे क़यादत में आज़ाद साहब के हाथ मजबूत करें, डेमोक्रेटिक आज़ाद साहब पार्टी के हाथ मजबूत करें इस 4th कमी असम्बली इलेक्शन में, और हमें वोट दें, आज़ाद साहब के नाम के वोट दें कि कल को हमारी वजारत बने और आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, जैसे हमारे पहले जो काम हुए हैं। मैं इन्हीं लफ्ज़ों से मैं ख़त्म करता हूँ। बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे साथ रघुवीर सिंह जी भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज इस मौके पे, क्या कहना चाहोगे आप? आज मैं यही कहना चाहता हूं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब का, डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो हिंदुस्तान के मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और एक लॉ मिनिस्टर थे, जब ये हिंदुस्तान का संविधान बनाया है। ये बाबा साहब का ही देन है। आज 75 साल हो गया हिंदुस्तान का संविधान चलते हुए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें हमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये कह रही है कि ये ठीक नहीं है, हम नया कोई संविधान बनाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो बाबा साहब ने बनाया है, आज 75 साल है, उसी संविधान के अंदर हम चल रहे हैं। क्या कमी है इनमें? लेकिन हम ज़्यादा ना कहते हुए, आपने यही कहा कि 1-2 मिनट का ही बोलना है, तो बाबा साहब के रास्ते पे हमने चलना चाहिए। बाबा साहब वो आदमी थे जिन्होंने 32 डिग्री ली हुई थी, 20 यूनिवर्सिटियाँ, और टॉप यूनिवर्सिटियों में वो पढ़े हुए थे। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चले, एक वेल एजुकेटेड थे वो। उन्होंने लोगों को यही बताया कि जिस घर में एजुकेशन नहीं होगी वो घर नहीं उठ सकता है, वो देश नहीं चल सकता है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि बाबा साहब के रास्ते पे चले। बाकी ठीक है, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया जी। अभी हमारे साथ इंद्रपाल सिंह जी भी हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम जो था वो ऑर्गेनाइज़ किया था। उनसे भी जानेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो क्या कहना चाहोगे? कोई चंद अल्फाज क्या कहोगे? सरवर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारा कवरेज किया इसका। जो हमने बाबा साहेब का 132वां दिन उनकी जयंती है, उसको सेलिब्रेट किया है। और हमें बड़ा गर्व की बात है कि एक ऐसे महान शक्ति, एक महान विद्वान हमारे भारत में ऐसे पैदा हुआ जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। इतिहास बदलना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे बहुत, आज भी जो है उन्होंने सभी समाज के लिए कहा है कि अगर इस देश को उठाना है, इस समाज को उठाना है, तो एजुकेशन सबसे बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जिस संघर्ष में उन्होंने पढ़ा, एक दलित समाज से आने के बावजूद वो पेश कर दिया, तो दैट वाज नॉट ए माइनर थिंग, दैट वाज ए ग्रेट थिंग। तो हम यही कहेंगे कि बाबा साहब एक बड़ी ग्रेट हस्ती हैं, जिन्होंने संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में उसको तैयार किया। शानदार संविधान है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने, जो एक्स हमारे ये प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान एक महान आदमी ने लिखा है।
तो जो एक इतना बड़ा विद्वान आदमी हमारी धरती पे पैदा हुआ, बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म किस लिए ज्वाइन किया, बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म ज्वाइन किया कि ये भेदभाव जो है मैंने तो संविधान में लिखा है, लेकिन फिर भी जो है अभी लोगों के मन जो है वो साफ़ नहीं हो रहे हैं। जब तक हमारे मन साफ़ नहीं होंगे तब तक ये जो है ये भेदभाव जो है नहीं जाएगा। तो हम यही कहते हैं, सरकार कोई भी हो, संविधान को लागू किया जाए, बाबा साहेब के विचारों पे, उनके विचारों पे चला जाए, जो भी है वट एवर इट इज़, लेकिन उसमें हमारी भागीदारी, एक हमारा जज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमारे चाहिए भागीदारी चाहिए, हमारी कैबिनेट में भागीदारी चाहिए, तो तभी जाके बाबा साहेब के सपनों को साकार किया जा सकता है। ऐसे तो भाषणों से देने से कोई मुझे नहीं मालूम पड़ता है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर संविधान को जो है वो गलत हाथों में जाएगा तो इट विल नॉट बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। तो यही हाल है आज। हम कहेंगे कि संविधान को बचाए रखो पार्टी का, और मेरी जो है हमेशा भावना जो है वो एक पढ़े लिखे इंसान के साथ और विद्वान के साथ जुड़ी हैं, और मेरे दिल में बसते हैं बाबा साहेब। बाबा साहेब के लिए अगर मुझे कोई भी कुर्बानी देने पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और यही चाहेंगे कि कोई भी सरकार आए वो बाबा साहेब के प्रिंसिपल्स, उसके मिशंस को इन लेटर एंड सेपरेट में इसको आगे ले जाए और इसको इम्प्लीमेंट करे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे, जहाँ पर काफ़ी लीडर से मेरी बात भी हुई है, मनोज मिश्रा भी थे और भी लीडर थे, लेकिन इन सबका यही कहना था। आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जहाँ पर हुआ था, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने जो कानून दिया था, मुझे लगता है कि उस कानून पर अगर हम चलेंगे तो सभी लोग, चाहे किसी भी धर्म का आदमी है, वो बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं। मैं लोगों से ख़ास तौर पर ये अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाएं। एजुकेशन जो एक बहुत बड़ा ज़रिया है, अगर एजुकेशन हमारे में होगी, हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो अच्छे बुरे की पहचान कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं। बैसाखी की बहुत बहुत मुबारकें, और ये आज जो बहुत बड़ा दिन था इसकी बहुत बहुत मुबारकें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।